अगर मैं कहूँ कि आप एक ही इन्वेस्टमेंट से लगभग 50 कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं, तो कई लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आज हम लोग सीखेंगे कि ETF आपके पैसे को कैसे ग्रो करता है, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। और हाँ, अगर आप FD और गोल्ड तक लिमिटेड हो तो आप अपने वेल्थ ग्रोथ को रोक रहे हो। चलो समझते हैं ETF का मैजिक सिंपल वर्डों में। तो ETF एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें गोल्ड, शेयर्स और बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि ETF स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर ट्रेड करता है, बिल्कुल शेयर्स की तरह। आप उसे मार्केट आवर्स में खरीद और बिक्री कर सकते हो। और जहाँ तक रहा प्राइस की बात, तो उसका डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। तो हाँ, ETF भी मूड स्विंग करता है, बिल्कुल मार्केट की तरह। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग निफ्टी 50 ETF। ये निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनी होती है उसको सेम प्रोपोर्शन में होल्ड करता है। तो जब आप एक यूनिट ETF खरीदते हैं तो आप कहीं ना कहीं 50 कंपनी के छोटे छोटे ऑनर बन जाते हैं, यानी कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। यानी कि जब एक कंपनी गिरती है तो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी उसको संभाल लेती है। इसीलिए ETF को सेफ्टी विथ ग्रोथ भी कहा जाता है। पर वेट ETF का जो प्राइस होता है वो कभी भी NAV के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। जब किसी ETF की डिमांड ज़्यादा रहती है तब उसका जो प्राइस रहता है वो उसके NAV से ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग प्रीमियम प्राइस भी कहते हैं। वही बात करें जब किसी ETF की डिमांड नहीं रहती है तब उसका जो प्राइस रहता है वो NAV से कम हो जाता है, यानी कि डिस्काउंट प्राइस पर वो बिकता है। बिल्कुल मूवी टिकट जैसे कि वीकेंड पर प्रीमियम हो जाता है प्राइस और मंडे को उसका प्राइस डिस्काउंट पर मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि लोग क्यों चूज करते हैं ETF को। तो पहला है लो कॉस्ट, दूसरा है लिक्विडिटी, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी और चौथा है डाइवर्सिफिकेशन। तो ETF एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि स्मार्ट भी है और टेंशन फ्री भी। पर ध्यान रहे, क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड करता है तो इसका भी प्राइस ऊपर और नीचे करता है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, वो है पैसेज, और दूसरा है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। तो क्या आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट एंड लेट योर मनी वर्क फॉर यू।